देवियों एवं सज्जनों, ज्ञान संजीवनी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वंदना शर्मा भारतीय सनातन पर्व एवं त्योहार की श्रृंखला में आज आपसे एकादशी उपवास के बारे में बात करने आई हूँ। तो आइए हम सब मिलकर चलें परम शांति की ओर, अर्थात ज्ञान संजीवनी की ओर। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संस्कृति में उपवास व्रत का बहुत महत्व है और इन्हीं में से एक उपवास आता है एकादशी का। एकादशी का उपवास सब कोई करते हैं, लेकिन आज हम जो बात करेंगे, जो समाज में इसको लेकर मिथक फैले हुए हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के होते हैं जिनका जवाब ज्ञान संजीवनी आपको देगा। और बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ चीज़ों को लेकर बहस होती है। एक वर्ग कहता है कि हमें ये सब खाना चाहिए, तो दूसरा कहता है ये सब नहीं खाना चाहिए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, उसके आधार पर। तो सबसे पहले जानिए एकादशी का व्रत क्यों करते हैं। देखिए, जब सृष्टि की रचना हुई थी तो विष्णु भगवान ने पाप पुरुष की रचना की थी और उनका काम था कि जो मनुष्य पाप करते हैं उनको सजा देना। अपना काम वो कर रहे थे। तो एक बार विष्णु भगवान ने देखा कि बहुत सारे लोग दुखी थे। जब उन्होंने यमराज जी से पूछा तो यमराज जी ने कहा कि आपने ही तो पाप पुरुष की रचना की है और ये अपना काम कर रहा है। कलयुग आते आते तो इसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भगवान जी जो कि करुणामय हैं, करुणा के सागर हैं, विष्णु भगवान को बड़ी दया आई और वो जो करुणा का भाव उनके हृदय से जागा तो एक देवी उत्पन्न हुई। भगवान जी तो लीला कर रहे थे, विष्णु भगवान को तो सब पता था। उन्होंने पूछा, हे देवी आप कौन है। एकादशी माता ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपकी एक दासी हूँ। और उस दिन 11वां दिन था। एकादशी कब आती है? पूर्णिमा के भी 11वें दिन, अमावस्या के भी 11वें दिन। पूर्णिमा के बाद आने वाली आपकी अंधेर या कृष्ण पक्ष एकादशी कहलाती है। अमावस्या के बाद आने वाली चांदन या शुक्ल पक्ष एकादशी कहलाती है। तो उत्पन्ना एकादशी उसको नाम दिया गया। जिस दिन एकादशी माता उत्पन्न हुई वो भगवान जी के हृदय से निकली, उनमें करुणा बहुत है। तब भगवान जी ने कहा कि जो एकादशी का उपवास रखेंगे उनके मैं समस्त पाप नष्ट कर दूंगा। अब जो पाप पुरुष था वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु फिर मुझे किस लिए पैदा किया था, मेरा क्या काम रह गया। तब भगवान जी ने उनको कहा कि अच्छा ठीक है, तुम भी अपना काम करो। एकादशी वाले दिन तुम कहीं छुप जाओ, सारे जितने भी अनाज हैं, फलियां हैं, तुम उनमें वास करो। इस तरह से तुम्हारा भी बचाव हो जाएगा और एकादशी भी अपना काम करती रहेगी। वहाँ से यह कथा शुरू हुई। उत्पन्ना एकादशी से हम एकादशी के व्रत शुरू करते हैं। अब बात करते हैं एकादशी पर जो सबसे बड़ा एक सवाल उठता है कि चावल नहीं खाते हैं। तो सवाल आता है क्यों नहीं खाते हैं। और उत्तर भारत में जहाँ चावल नहीं खाते हैं तो उधर जगन्नाथपुरी जी के मंदिर में दाल चावल का ही भोग लगता है एकादशी को। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। जब एकादशी माता ने एक बार विष्णु भगवान को कहा था, जैसे जिसको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाती हैं तो उनमें अहंकार आना बहुत आम बात हो जाती है। तो एकादशी माता ने भी विष्णु भगवान को कुछ कहा व्रत के बारे में कि मैं सबके पाप पुण्य में बदलती हूँ। तो भगवान जी ने उनको उल्टा लटका दिया था। और वहाँ पर एक दूसरा कारण ये है कि वहाँ का जो मुख्य अन्न है, मुख्य भोजन है, वो चावल ही है। साल के 365 दिन वहाँ पर दाल चावल का ही भोग लगता है। तो इस तरह से शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, देखिए उसके हम दो कारण जानेंगे। पहला शास्त्रों के हिसाब से हम एक कथा, दूसरा वैज्ञानिक। पहले शास्त्रों में एक कथा कही गई है, वैसे तो बहुत सारी कथाएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन एक छोटी सी कथा है
कि जब आदि शक्ति के साथ एक बार मेधा मुनि का युद्ध चल रहा था, तो वो धरती में समा गए थे, धरती में छुप गए थे, और वो अन्न बनकर यानी धान बनकर निकले थे, जौ या धान, जिनमें से आप चावल निकलते हैं, फसल होती है धान की। तो ऐसा माना जाता है कि उसी दिन एकादशी भी थी, और दूसरा ये जो चावल हैं, जौ हैं, ये मेधा ऋषि का शरीर है, तो एक जीव माने जाते हैं ये, इसलिए हम उपवास के दिन इनको नहीं खाते। दूसरा इसका कारण, एकादशी का व्रत जिस दिन पड़ता है तो उस दिन चंद्रमा का हमारी ग्रह दशा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, और चंद्रमा जो है मन का स्वामी होता है। सफ़ेद चीज़ें और जल वाली, जिसमें जल की मात्रा बहुत अधिक हो, जल तत्व हो, ऐसी चीज़ें चंद्रमा की सीधी प्रत्यक्ष होती हैं। तो चावल के अंदर जल तत्व बहुत ज़्यादा होता है, वो चावल जो है आपको पता है बहुत ज़्यादा जल में पैदा होता है। तो इसका एक कारण ये भी है कि उस दिन हम चावल नहीं खाते हैं, ताकि हमारा मन शांत रहे। मन शांत रहेगा तभी तो हम भगवान का ध्यान कर पाएंगे। तो हमने ये तथ्य जाना, एकादशी वाले दिन पालक या टमाटर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, एकादशी को हमें टमाटर भी नहीं खाना चाहिए, पालक भी नहीं खानी चाहिए, सीताफल नहीं खाना चाहिए, गाजर नहीं खानी चाहिए, किसी भी प्रकार की फली जैसे सेम की फली नहीं खानी चाहिए। हमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, साधारण नमक, लाल मिर्च, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसका सीधा सा असर है कि अगर हम इतना गरिष्ठ भोजन करेंगे तो हमारा मन शांत नहीं रहेगा। जितना हम सात्विक भोजन इस दिन खाएंगे उतना अच्छा है। पहली बात तो एकादशी पर लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो जल भी कम पिएं और फल आहार लें, लेकिन फिर भी आज के समय में सभी कामकाजी हैं, इतना समय किसी के पास होता नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फल आहार के साथ साथ जैसे कुटू, सामक, इस तरह का जो अन्न होता है, सेंधा नमक, वो हम एकादशी के व्रत में ले सकते हैं। दूसरी बात, ये व्रत किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। देखिए, व्रत तो सबको ही करना चाहिए, लेकिन एक मिथ्या समाज में जुड़ी है कि विधवाओं को ये व्रत करना चाहिए, साधु संतों को ये व्रत करना चाहिए, सुहागनों को नहीं करना चाहिए। ये सब गलत है, ये सारी मिथ्याएं हैं, कोई आधार नहीं है इनका। इनके पीछे कारण आप जान सकते हैं। देखिए, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। बहुत पुराने समय में जब आप पीछे देखेंगे 500-700 साल पीछे जाकर, तो देखिएगा कि बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, बहुत जल्दी वो बाल विधवाएं हो जाती थी, बहुत सारे कारण होते थे। विधवाओं को घर में नहीं रखा जाता था, वो किसी आश्रम में रहती थी। बहुत लोगों का मानना होता था कि विधवा हुई हैं, इसके पीछे इनके पूर्व जन्मों के पाप हैं, और उन पापों को कम करने के लिए इनको एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। इस तरह से ये परंपरा चली। फिर आती है बात साधु संतों की। साधु संत भी एकादशी का व्रत करते हैं, तो कोई गृहस्थ क्यों नहीं, गृहस्थ को भी करना चाहिए। ये व्रत, ये उपवास हर किसी को करना चाहिए। बचपन से बच्चे को, आपको 10-15 साल के बच्चे को ही आदत डालनी शुरू कर देनी चाहिए। इसके मैं तरीके आपको बताती हूँ। जैसे अगर घर में केवल आप व्रत करते हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ बड़े हैं, तो आप उस दिन उनको फल आहार ज़्यादा दें। अपने साथ जो आपने बिना अन्न का खाना बनाया है वो खाने को दें। इस बहाने उनका भी व्रत हो जाएगा। कम से कम व्रत नहीं होगा तो अन्न खाने का पाप उनको नहीं लगेगा, क्योंकि जैसा कि मान्यता है कि पाप का वास इस दिन अन्न में होता है। और ये भी मान्यता है कि इस दिन अगर हम चावल खाते हैं तो हमें रेंगने वाली योनि में जाना पड़ता है। तो आप कोशिश ये करें कि उस दिन आपके घर में सब सात्विक भोजन करें, चावल बिल्कुल ना खाएं, आप प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग ना करें। और अगर गलती से चावल खा लें तो द्वादशी को आप ज़रूर खिचड़ी या दाल चावल बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और सब प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ये भी एक बात है एकादशी को लेकर।
तो हम बात कर रहे थे मिथ्यक की। दूसरा मिथ्यक क्या आता है कि कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, दोनों में से कौन सी अच्छी है। देखिए, एकादशी में आपको कभी भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष नहीं देखना है, क्योंकि जैसा कि हमने बात की, उत्पन्ना एकादशी, जिस दिन एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था उस दिन भी कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। तो जब भी आप व्रत के बारे में ऐसा सोचें तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। सारे दिन एक जैसे होते हैं। एकादशी में आप कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में भेदभाव नहीं करेंगे। अब बात करते हैं एकादशी का व्रत कब करना चाहिए। एकादशी का व्रत दो तरह से होता है। या तो आप नित्य कर रहे हैं, आपने अपनी आदत में बना लिया है कि आप व्रत करते जा रहे हैं। लगातार लोग 14 साल तक व्रत करते जाते हैं और उसके बाद इसका प्रायण या उद्यापन कर देते हैं। बहुत सारे लोग जब तक बुजुर्ग नहीं हो जाते, जब तक करते जाते हैं, तब इसका उद्यापन करते हैं। दूसरा तरीका होता है कामदा एकादशी, यानी कामना। अपने मन में आपको कोई कामना या कोई इच्छा है, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं पूरे साल की एकादशी करूँगा या करूँगी। तो आप किसी भी एकादशी से व्रत उठा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं जब आपका मन करे, क्योंकि ये आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध होंगे कि आपके दिमाग में भी अगर ऐसी बात आती है कि मैं एकादशी का व्रत करूं, तो चाहे जनवरी है, फरवरी है, आप ये महीना कर सकते हैं। सभी एकादशी में, ये हम किसी एक एकादशी की बात नहीं कर रहे हैं कि वरुथनी, इंदिरा, मोक्षदा, हर एकादशी पर आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। आपको बाल नहीं धोने हैं, नाखून नहीं काटने हैं। कई लोग कहते हैं घर में झाड़ू पोछा भी नहीं करना है। अब ये बात सुनने में आपको भले ही थोड़ी अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे भी एक कारण मैं आपको बता देती हूँ। कोई ऐसा विशिष्ट कारण आपको कहीं लिखा नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप इसको ठीक तरह से समझेंगे तो आप जान पाएंगे कि एकादशी एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर आप पूरा दिन सुबह से शाम और रात्रि को भी केवल विष्णु भगवान का नाम का जाप करते हैं, नाम स्मरण से ही आप भक्ति में बहुत आगे पहुंच जाते हैं। अपने सारे पाप जो आपने किए हैं, नहीं किए हैं, अगले पिछले जन्म के, उन सब से मुक्त हो जाते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने इस तरह के नियम इसलिए बनाए कि हम फालतू कामों में अपना समय नष्ट ना करें। ये नाखून काटना, बाल धोना, ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं। दूसरी बात रही साफ सफाई, झाड़ू और पोछा लगाने की। ज़्यादातर पहले हमारे कच्चे घर होते थे। मिट्टी के घरों में चींटियाँ या मकड़ियाँ या बहुत सारे जीव होते थे, लीपना पड़ता था। तो कोई भी ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे कोई सूक्ष्म जीव भी हमारे हाथ से मारा जाए और हमें पाप लगे। तो आजकल तो सब पक्के मकानों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप इस मान्यता पे यकीन करते हैं तो आप एक दिन पहले अपने घर की साफ़ सफाई कर लें। अगले दिन आप अवॉइड कर सकते हैं, गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं घर को शुद्ध रखने के लिए। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में कोई ऐसा चींटियों का या फिर मकड़ी का कोई लेना देना नहीं है, तो आप साफ़ सफाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको अपने विवेक और बुद्धि से भी निर्णय लेने होते हैं, क्योंकि परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ चीज़ें भी बदल जाती हैं। कुल मिलाकर एकादशी का दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है भारतीय परंपरा में। छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग सबको ख्याल ये रखना चाहिए। अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं, आप व्रत कर सकते हैं तो आप कीजिए, नहीं तो आप 2-4 बातों का ध्यान रखिए। उस दिन शांत रहिए, आप चावल मत खाइए, गृष्ट भोजन मत कीजिए, निंदा क्रोध से बचकर रहिए। ये सब काम करने से भी आपको उतना फल मिलेगा। व्रत कथा जरूर पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है। और एकादशी के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ज्ञान संजीवनी आपकी हर तरह से मदद करेगा। हर एकादशी की कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये पहुँचे। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। हो सकता है बहुत सारे लोग इसी इंतज़ार में हों कि कोई उनको एकादशी के बारे में बताए, समझाए, वो फिर ये व्रत शुरू करें। तो आप ये एक नेक काम कर सकते हैं, ज्ञान का दान कर सकते हैं हमारे चैनल को शेयर करके, इस वीडियो को शेयर करके। एकादशी व्रत की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप लिख दीजिए। नमो नारायण। ज्ञान संजीवनी परिवार की तरफ से आपका सहृदय धन्यवाद। नमस्कार।